व्हाट इज इवेपोरेशन? तो हमें पता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमेशा मूव करते रहते हैं और मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स की डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज होती हैं। और अगर लिक्विड्स की बात करें तो जो पार्टिकल्स सरफेस पे होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी एज कम्पेयर टू जो पार्टिकल्स सरफेस के नीचे हैं उनसे ज़्यादा होती है। और इसी हाइयर अमाउंट ऑफ एनर्जी की वजह से सरफेस के पार्टिकल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये बात हम रूम टेम्परेचर पर ही कर रहे थे। तो इवेपोरेशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए एट एनी टेम्परेचर बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। अब ये इवेपोरेशन कुछ फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है जो कि इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं इवेपोरेशन को। इसमें पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। इसलिए हम कपड़ों को सुखाने के लिए उन्हें स्प्रेड करके रोप्स पर फैलाते हैं ताकि उनसे से ज़्यादा कांटेक्ट हो सके सनलाइट का और इवेपोरेशन जल्दी हो सके। सेकंड फैक्टर है ह्यूमिडिटी। तो एयर में ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा तेज़ हमारा इवेपोरेशन होगा, क्योंकि अगर एयर में लार्ज अमाउंट में वाटर वेपर अगर पहले से ही प्रेजेंट है तो फिर सरफेस से इवेपोरेट होकर वाटर वेपर एयर में जाएंगे ही नहीं और इसकी वजह से हमारा इवेपोरेशन काफ़ी कम हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, क्योंकि इससे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगी जिससे सरफेस के पार्टिकल्स का मूवमेंट एयर में ज़्यादा तेज हो जाएगा। एक लास्ट फैक्टर है इंक्रीज इन विंड स्पीड। मतलब कि हवा में जितनी ज़्यादा रफ्तार होगी उतना ही तेज़ हमारा इवेपोरेशन होगा। आपने सुना ही होगा कि जब ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तो कपड़े और जल्दी सूखते हैं। Thanks for watching this video. If you have any doubt, please comment it down and I will meet you next time. Bye.